आप जितनी प्रतीक्षा करोगे उतना ही पैनापन आता जाएगा। प्रतीक्षा का मतलब यह नहीं है कि आप अपना बुद्धि खो दोगे, अपना ज्ञान, अपना एटीट्यूड, अपना नॉलेज और अपनी स्किल्स खो दोगे। नहीं, प्रतीक्षा करते हुए आपकी इच्छा, आपकी ललक, आपकी जिज्ञासा, आपका जुनून कैसा है वो तय करता है कि आपको वो प्रतीक्षा फल कितना मीठा देगी। प्रतीक्षा तो करनी होगी। बाहर की दुनिया में जाओ, देख के आओ, 20-20 साल तक करियर का मोड़ नहीं आता। 20-20 बरस तक काम लोग करते हैं भाई, उसके बाद भी मोड़ ही नहीं आता, कोई हवा ही नहीं लगती कि कुछ होगा। और यहाँ आदमी 3 महीने में यही नहीं, कुछ यही नहीं, कुछ यही नहीं। अरे 3 महीने में क्या होगा? बच्चे को भी 9 महीना लगता है भाई। प्रतीक्षा करने वालों को अच्छी चीजें मिलती है। आज देश की वाइब्रेशन देखो। 500 साल की प्रतीक्षाओं का जब अंत हुआ, हम सारे सौभाग्यशाली लोगों ने देखा वो क्षण जो अनमोल था इस देश के लिए, और राम जी का मंदिर राम जी के जन्म स्थान पे विराजमान हुआ। अगर आप और हम भी अपनी प्रतीक्षाओं की आग को संकल्प की भाप में कन्वर्ट करना चाहते हैं भाई, प्रतीक्षा लगेगी रे। आपको 10% लोगों में आना है, अपने फील्ड के 10% लोगों में आना होगा। खिला दोगे सोचने से, सिर्फ सोचा नहीं रे, और जो सोचा नहीं वो कभी मूर्त बनता नहीं। मुंबई के नेपेंसी रोड पे रहने वाले पान वाले ने, मुच्छड़ पान वाले ने सिर्फ पान बनाता था। उसने कहा पान की दुनिया में टॉप 10 में आऊंगा। आज मुंबई की नेपेंसी रोड पे पान की कीमत 20,000 रुपए तक का पान बिकता है। लाइन लगती है 3 किलोमीटर लंबी। BMW, ऑडी और मर्सिडीज की वेबसाइट से पान ऑर्डर होते हैं। पान की कीमत 20,000 तक है। अरे एक पान वाला अपनी दुनिया में टॉप में आ गया। पान वाला संकल्प लेना होगा, मैं मेरे प्राणों की आहुति चाहिए लगा दूं, मेरे प्रोफेशन में मैं बापू बनूं, मैं जबरदस्त बनूंगा, मैं सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा। ये जो सबसे अच्छा करने का वचन है ना, ये नींद नहीं लेने देगा। और भारत के पुरुषों की कुछ गलतियां बताता हूं मैं आपको। जो पत्नी 20 साल, 30 साल, 40 साल तक उस पति की सेवा करती है, पूरे जीवन इन कानों में पति तारीफ के 2 शब्द नहीं बोलता। पूरी जिंदगी बोलता नहीं है। पत्नी की क्या तारीफ करे, फिर किसकी करेगा तू? पड़ोसन की। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं अपनी वाइफ को ट्रेनिंग्स में लाइए, लाइफ प्यूरिफायर हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। वो कहता नहीं मेरी पत्नी पागल है। तो मैं पूछता हूं अच्छा, तो मैं उनके पड़ोसी को जाके पूछा साहब इनकी वाइफ पागल है? नहीं बहुत अच्छी है। अच्छा और आपकी? मेरी पागल है। तो मैं समझ गया कर्म फुटो, तुम्हारी दोनों की सही है, तुम्हारी खोपड़ी हिली हुई है। अगर जिंदगी में आपने अच्छाई की तारीफ नहीं की तो आपने अन्याय कर दिया। एक आदमी था, एक परिवार था स्कॉटलैंड का। उस पूरे परिवार में वो, उसकी पत्नी और 9 बच्चे। टोटल कितने आइटम? 11। इनकी जिंदगी का एक सपना था, अमेरिका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। वर्षों मेहनत की, और वर्षों मेहनत करने के बाद फाइनली इन्होंने पानी के जहाज से बुक करवा दी टिकट, और क्या अमेरिका चलेंगे। अमेरिका जाने का सपना पूरा होने वाला था। 7 दिन पहले छोटे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। अब जब कुत्ते ने काट लिया तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने सब कहा क्वारंटीन करना पड़ेगा। ये वर्ड अपन ने अभी सुना है, ये चल बहुत सालों से रहा है, अपन ने अभी सुना है, चल बहुत सालों से रहा है। तो इसको क्वारंटीन कर दिया, और फाइनली डिसाइड ये किया डॉक्टर ने, आप लोग इस बच्चे को साथ नहीं ले जा सकते। पूरे के पूरे 11 लोगों की टिकटों का पैसा बर्बाद चला गया, वर्षों का सपना टूट गया, और जिंदगी बिल्कुल हताश हो गई, निराश हो गए, और ढूंढ रहे थे कुत्ते को, साले की टांग तोड़ेंगे एक बार मिल जाए। और फाइनली जिस दिन जहाज रवाना होना था उस दिन रवाना हो गया, और रवाना होने के दूसरे दिन वो जहाज पानी में डूब गया। जब वो डूबा, दूसरे दिन अखबार में खबर आई, तो तब से लेके अब तक कुत्ते को ढूंढ रहे हैं कि वो कुत्ता मिल जाए तो मंदिर बनवा दे उसका, कि वो नहीं काटता ना। कुछ पकड़ में आया? जिंदगी में कोई घटना ट्रेजेडी है कि ब्लेसिंग्स है, ये वो ही समझ पाते हैं जिनको ये नजर आता है कि इस ट्रेजेडी में भी ब्लेसिंग छिपी हुई है। ट्रेंड है साला 1 बच्चा पैदा करने का, ट्रेंड है 2 बच्चे पैदा करने का। पहले बोला हम 2, हमारे 2, और फिर और पुरुषार्थ नीचे गिरा दिया, शेर का बच्चा, 1 ही अच्छा। गलत। मास्टरी करो अनफैशनेबल में। अगर दुनिया में सच्चे और अच्छे लोगों की संतान कम होगी तो धरती पे साम्राज्य होगा अधर्म का। तुम्हारी संतानें ज्यादा हो, अच्छी हो, समृद्धशाली हो, ताकि मानवता का साहस से सामना और मानवता को सपोर्ट कर सके। बच्चे ज्यादा पैदा करो।
एक तरफ हेड, एक तरफ टेल, दो लोगों को खड़ा कर दिया जाए। सवाल है आपके लिए, ध्यान से सुनना। दो लोगों को खड़ा किया जाए, 10 बार का मैच होगा भाई, 10 बार टॉस करनी। शर्त यह है, तू हेड ही हेड मांगेगा, तू टेल ही टेल मांगेगा। और मैच कितनी बार का होगा? 10 बार। 10 बार में जो आदमी 6 बार जीत गया वो जीत गया, है ना? अब मैं आपसे पूछता हूं, 10 की 10 बार में कोई हारेगा जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा जीतेगा, हारेगा जीतेगा। जो लोग पहली बार मेरी ट्रेनिंग में आए उनसे पूछ रहा हूं, पहला मौका उनको। दोनों में से कोई भी आदमी अधिकतम कितनी बार हार सकता है? अधिकतम 10 बार का टॉस है तो 10 में से कितनी बार मैक्सिमम हार सकता है? कभी नहीं। यही तो बताना, यही तो बताना था। मैं और सुशीला 5 बरस से, सुशीला जानते हैं, 5 बरस हो गए रे उछालते हुए, करोड़ों बार उछाल रहे। क्यों उछाल रहे हैं? मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जिस व्यक्ति ने हमें एक्सरसाइज दी, उसने कहा 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर दूंगा 10 बार हार के बताओ। तो आज आपके लिए खुला ऑफर है, 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर 10 बार हार के बताओ। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तो स्वतंत्र है ना किधर भी गिरने के लिए। 8 से ज्यादा बार कोई हार नहीं सकता रे, हार नहीं सकता। तो अब ये 5 करोड़ मिले चाहे नहीं मिले, 50 करोड़ का सामान मिल गया, क्या साला यही न्याय करता है? यही कहता है तू 2 बार तो जीतेगा रे, तू 2 बार तो जीतेगा रे। शराब पीने की आदत अगर एक बार लग गई तो कामयाबी कितनी भी ले लेना। एक अकेली शराब ने भारतीय इतिहास में राजाओं के राज तक चले गए। एक अकेली शराब इतना बड़ा वजह बनी है, हल्के में मत लेना। ये जिंदगी की ये आदतें अगर जारी रह गई, मैं सिर्फ आपको उस बात के लिए डर पैदा कर रहा हूं, ये हो जाए नो प्रॉब्लम। प्रकृति संगति चीजें करवा देती है, गिल्टी फील मत करो। लेकिन अगर ये जारी रह गई ना तो अरबों की दौलत को भी खत्म कर देगी। अगर आज तक आपने अपने घर वालों को ये बताया नहीं कि मैं एक दिन जिंदगी में करोड़पति बनूंगा, आज के बाद ढिंडोरा पीटना चालू। 19 साल पहले मैंने रेड कलर की मर्सिडीज बेंच को मेरी दीवारों पे चिपकाया, फ्रिज पे चिपकाया, शांति निकेतन में भी चिपकाया। शांति निकेतन जानते हो, जहाँ शांति रहती है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वहां भी शांति से नहीं बैठ सके इसलिए चिपकाया मैंने। मेरे घर पे रिश्तेदार लोग आते थे तो कहते थे साले क्या नाई की दुकान बना रखी है तूने, इसके सफेदी करा ले रहे तूने नाई की दुकान। मैंने कहा एक दिन ये नाई की दुकान चमकेगी। फिर उन्होंने ही चमकवाया, क्योंकि वो मुझे हर साल कहते थे। अब वो कुछ नहीं कहते, मैं कहता हूं। एक बार अपनी जिंदगी की आंतरिक बातों को बाहर फेंक दो, मां कसम आप नहीं लाओगे मर्सिडीज। दुनिया बम्बू डाल डाल के आपसे लुआएगी। तो किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती। लोग इश्क में क्या से क्या हुए, जो प्रेम अफेयर इनके मारे हुए ना, इनके डसे हुए, इनका इलाज तेजाजी के पास भी नहीं। ये हालात से जो पीड़ित है ना, ये गए रे। अरे मलेरिया 100 बीमार हो जाए चल जाएगा, लबेरिया से ग्रसित प्राणी दुनिया में कभी कहीं का नहीं रहेगा, ये तेरे नाम बन जाएगा। 3 बाल्टियां पानी की रखी हुई है, मेरे लेफ्ट राइट में और बीच में। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। इस बाल्टी में बिल्कुल ठंडा पानी है, इस बाल्टी में बिल्कुल गर्म पानी है। इस बाल्टी में बिल्कुल ठंडा, आप मानो 5 डिग्री के लगभग का पानी है, और इस बाल्टी में बिल्कुल गर्म पानी है, 80 डिग्री के लगभग, मानो कि हाथ देवे और वापस निकाल देवे, इतना गर्म है। और इस बाल्टी में पेट के टेम्परेचर जितना नॉर्मल 29 डिग्री का पानी है, नॉर्मल वाटर है। क्लियर है सबको? ये भी गेम ही समझ लेना आप। इससे जीवन के सोच के भर कच्चे उड़ेंगे। अभी देखना आप में से मैं एक एक व्यक्ति को बुलाता और उसको बोलता पहले इन दोनों में हाथ दे, हाथ दिए रख, अब इन दोनों को निकाल के ये दोनों हाथ इसमें दे। ये एक ही पानी, इस हाथ को ये गर्म लगेगा और इस हाथ को ये पानी ठंडा लगेगा। अब मैं आपसे कहता हूं, पूरा विश्व को जब ये लोग इससे बोलेंगे अरे भाई पानी, अरे कि यार ठंडा भी है गर्म भी है,
तेरा दिमाग खराब है, बीच में तेरे घुसती नहीं है। एक ही पानी गर्म और ठंडा कैसे है? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, बताओ एक ही पानी गर्म और ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि वर्तमान में आपको गर्म लग रहा है कि ठंडा लग रहा है, ये इस बात से नक्की होता है तू आया किधर से, किधर से आया है। जिधर से आया है तू भयंकर गर्म से आया है, इसलिए तुझे ये पानी ठंडा लग रहा है, और तुझे ये पानी भयंकर गर्म लग रहा है क्योंकि तू ठंडे से आया है। आपकी जिंदगी में भी आज आपको प्रकृति से गर्म थपेड़े लग रहे हैं तो समझ लो तू ठंड की चद्दर से निकल के आया है, और तुझे ठंडे थपेड़े लग रहे हैं तो तू समझ ले गर्म थपेड़ों से आया है। आप कभी बाइक लेके गए, कार लेके गए, और रास्ते में रोड ब्लॉक, आप जा रहे थे, सामने रोड ब्लॉक, सब जगह ब्लॉकेज लगे हुए, आपको इधर से दिमाग खराब होना है। अभी मूर्ख और समझदार दोनों एक ही काम करेंगे, वहां से लौटेंगे। मूर्ख भी वहां से वापस यू टर्न मारेगा और समझदार भी मारेगा, दोनों एक जैसा करते हैं। अंतर सिर्फ एक होता है, मूर्ख कहता है इनको पहले बोर्ड नहीं लगाने की जरूरत थी कि वहां पे इतने आगे एसटीसी करवाने के लिए इधर बुलवाया, इनको पता नहीं था कि वहां पे पहले बोर्ड लगा देते हैं। इधर रोड अचानक ब्लॉक किया है, इनको पता नहीं है क्या क्या होता है, पेट्रोल की कीमत क्या है, हालात कितने खराब है, इतना चल क्या होगा, इतना जाओ, यू टर्न ये भी लेते हैं, लेकिन ये अच्छे से वहां वाट लगवा के लेते हैं। और बुद्धिमान एंट्री, ओ बैरियर है, ओके डाइवर्ट कर दिया रास्ता, इधर से निकल जाओ। अब इसमें आपके ऊपर कैसे घटाएंगे बताओ? ध्यान रखना दोस्त, समझदार और मूर्ख दोनों एक ही काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, मूर्ख रो धो के करता है और समझदार इमीडिएट करता है। इस पूरे विश्व में आधे से ज्यादा लोगों की जिंदगी की एनर्जी इसलिए खर्च हो गई, वो खुद की तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे और दूसरे शब्दों की तरफ दे रहे। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। अरे उसने कह दिया, उसका काम है, उसका स्वभाव है, उसकी जिंदगी है, उसकी जिंदगी बिगड़ेगी बनेगी, तू उसका होने दे सत्यानाश। तू तेरी जिंदगी में तो कर ले काम, तू तेरे पे ध्यान रखे ना, तू दूसरों के पचड़ों में क्यों पड़ रहा है।